सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, सच्ची हिकायत किताब में बयान किया जाता है कि किसी जगह पर एक बूढ़ी औरत अपने एक जवान बेटे के साथ रह रही थी। एक बार उसका वो जवान बेटा सख्त बीमार हो गया, जिस पर उसकी बूढ़ी माँ ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिनों के लिए इस दुनिया से कहीं चली जाऊंगी। अल्लाह पाक ने उस बूढ़ी माँ की दुआ को कबूल फरमाया और बहुत ही जल्द उसके जवान बेटे को शिफा अता फरमा दी। मगर वो माँ अपनी नज़र पूरी करनी भूल गई, यानी कि वो अपनी मानी हुई नज़र को पूरी ना कर सकी। उसके बाद एक रात वो बूढ़ी औरत सोई हुई थी कि उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उसको एक बुजुर्ग फरमा रही हैं कि ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को सेहतमंद कर दिया, अब तू अपनी मानी हुई नज़र को तो पूरा कर ताकि तू खुदा के अजाब से महफूज रह सकी। उसके बाद सुबह हुई तो उस औरत ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसको सारी बातें बता दी, यानी कि उसको बता दिया कि वो जब सख्त बीमार हुआ था तो उसने उस वक्त इस तरह की नजर मानी थी। उसके बाद उसने कहा कि वो जाकर कब्रिस्तान में मेरे लिए एक कब्र खोदकर मुझे उसमें दफन कर दे। बेटे ने अपनी वालिदा का हुक्म मानते हुए कब्रिस्तान गया और अपनी माँ के लिए एक कब्र तैयार कर दी और फिर अपनी जिंदी माँ को ले जाकर उसमें दफन कर दिया। उस औरत ने कब्र में जाते ही दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तो मुझे कब्र की आफतों से महफूज रखना। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान में झांक कर देखा तो उसे बाहर एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थी, जिन्होंने उस औरत को आवाज़ लगाई कि बीबी तू हमारे पास चली आ। फिर अल्लाह की कुदरत से वो रोशनदान कुसादा हो गया, इसलिए फिर वो औरत वहां से निकलकर उन औरतों के पास पहुंच गई। बाग में जाकर उस औरत ने देखा कि वो दोनों औरतें बगीचे में घूम रही हैं। उस औरत ने उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर सबसे पहले सलाम किया, मगर उन दोनों औरतों में से किसी ने भी उस औरत के सलाम का जवाब नहीं दिया। यह देखकर उस औरत ने उन दोनों औरतों से पूछा कि अभी तो तुम दोनों बातें कर रही थी, लेकिन अभी मैंने आपसे सलाम किया तो आपने मेरी सलाम का कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर वो औरतें कहने लगी, ए औरत, सलाम करना तो अताकर बंदगी है, लेकिन हम यहाँ पर इससे रोक दिए गए हैं। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उन औरतों में से एक औरत के सर के ऊपर अचानक एक परिंदा आया और उसने अपने बाजुओं से उस औरत को हवा करना शुरू कर दिया। फिर इस औरत ने दूसरी औरत को देखा तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि दूसरी औरत आधी इंसानी शक्ल में है और आधी जानवर की शक्ल में है और अचानक से एक परिंदा उसके सर पर आया और उसने उसको चोंच मारना शुरू कर दिया। यह देखकर उस औरत ने पहली औरत से पूछा, बहन तुम्हारी इस फजीलत का क्या सबब है? तो इस पर पहली औरत ने बताया कि मैं दुनिया में अपने शोहर की फरमाबरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शोहर मुझसे राजी था। बस इसी फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। फिर इस औरत ने उस दूसरी औरत से पूछा, बहन आखिर तुम्हारी इस सज़ा का क्या सबब है? तो उस दूसरी औरत ने उसे बताया कि मैं वैसे तो बहुत नेक थी, नमाज रोजे भी करती थी, लेकिन मैं दुनिया में अपने शोहर की फरमाबरदार बीवी नहीं थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शोहर मुझसे राजी नहीं था। इसलिए मेरी नेक बख्ती के सिले में अल्लाह ने मुझे ये बाग तो अता कर दिया, लेकिन शोहर की नाराज़गी की वजह से मुझे इस अजाब में मुब्तला भी कर दिया। अल्लाह ने मेरे जिस्म को आधा इंसानी शक्ल का बना दिया और आधा जानवर के शक्ल का बना दिया और एक परिंदा रोज़ मेरे सर पर अपनी चोंच मारता रहता है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप जब दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शोहर के पास जाना और उससे मेरी सिफारिश करना। मुमकिन है कि मेरा शोहर मुझको माफ़ कर दे और मुझसे राजी हो जाए। फिर जब उस औरत के 7 दिन गुजर गए तो उन दोनों औरतों ने उससे कहा कि बीबी आपके दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम अपनी कब्र में वापस चली जाओ, तुम्हारा बेटा आया हुआ है। उनकी यह बात सुनकर फिर वो औरत अपनी कब्र में वापस आ गई तो उसको मालूम हुआ कि उसका बेटा उसकी कब्र खोद रहा है और फिर उसका वो बेटा उसे लेकर घर चला गया। जब वो औरत कब्र से जिंदी निकलकर वापस अपने घर चली गई तो वो खूब मशहूर हो गई। जगह जगह पर लोग उसकी बातें करने लगे कि फलां औरत अपनी नज़र पूरी करने के लिए कब्र में 7 दिनों तक रहकर वापस आई है। यह खबर सुनकर दूर दूर से लोग उस औरत से मिलने के लिए आने लगे, जिनमें से उस औरत का वो शोहर भी शामिल था जिससे उस औरत ने अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। उस औरत ने उस शख्स से उसकी बीवी का तमाम हाल बयान करके उसकी सिफारिश की, जिस पर उसके शोहर ने अपनी बीवी का कसूर माफ़ कर दिया। उसके बाद उस औरत ने एक रात ख्वाब देखा जिसमें उसकी वो बीवी कह रही थी कि बीबी तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझ पर से वो अजाब हटा लिया है, मुझे उस अजाब से निजात मिल गई है। इसके बदले में अल्लाह ताला तेरे भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और तुझे भी अल्लाह इसकी बेहतर जज़ा फरमाए।
तो प्यारे दोस्तों, ये है शोहर की नाफरमानी की सज़ा। अगर कोई औरत इस दुनिया में नमाज रोज़े की पाबंद है, लेकिन अगर वो अपने शोहर की फरमाबरदार बीवी नहीं है, तो अल्लाह ताला उसे कब्र में सख्त अजाब देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस्लामिक बहनों को शोहर की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।